जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने पढ़ी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस पे सीधा सीधा हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आया है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पे पी मोमेंटम है, एच प्लांक कांस्टेंट है। हेयर पी क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। लैम्डा क्या है? एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड है शायद, ऐसा यूनिट, आई एम नॉट कंफर्म। ओके, तो ये हो गया लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब क्या कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम तो होता है, रेस्ट मास नहीं होता। तो ये सब तब है जब फोटोन मोशन में है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास भी हो, इफ अ पार्टिकल विद रेस्ट मास को m ही मान लेते हैं, जरूरी नहीं आप m0 लिखो, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h, p की जगह पे क्या लिख दोगे? mv। तो किसी भी पार्टिकल के लिए ये किसका फॉर्मूला हो गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। फॉर एग्जांपल अ फुटबॉल की जगह कुछ भी हो सकता है, ऑफ मास 2 किलोग्राम, मूविंग विद स्पीड of 10 meter per second, find its de Broglie wavelength, find its de Broglie wavelength। सॉल्यूशन कर देते हैं। h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34, मास कितना है? 2 किलोग्राम, स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, 2 से इसको काट दो 3.31, ये पावर ऊपर जाके -35 मीटर वेवलेंथ की एसआई यूनिट निकल गई डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स अभी हम इस पे करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, इस क्लिप में हम यहीं तक करने वाले हैं। ठीक।